हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो गर्मियों के दिनों में एंजॉय करना तो बनता ही है। जब बच्चे भी घर में होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो सभी लोग मिल कर के खूब आनंद करते हैं। ऐसे में हमें समय का सदुपयोग भी करना चाहिए। यही नहीं कि समय हमें बर्बाद करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से एक सफल व्यक्ति का निर्माण होता है। अगर कोई व्यक्ति समय बर्बाद करता है तो उस व्यक्ति का वहीं से पतन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें एक रणनीति तैयार करनी चाहिए कि हमें कितने टाइम अपनी दैनिक दिनचर्याएं करनी है, कितना टाइम हमें अपने परिवार वालों को देना है और कितने टाइम तक हम समाज को अपना समय दे सकते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हमें एक रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति ने समय की महत्ता को नहीं जाना तो उस व्यक्ति का जीवन बेकार ही है। जन्म तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन इसी पृथ्वी पर इन्हीं 24 घंटों में कोई राजा बन जाता है और कोई रंक बन जाता है। जो समय का सदुपयोग करते हैं और अच्छी रणनीति बना करके रखते हैं, सभी से तालमेल रखते हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं, तो वह एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। सफल व्यक्ति बनने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है और वो परिश्रम कभी एक दिन में नहीं हो जाता। हमें चींटी की तरह निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह से चींटी कहीं एक पहाड़ जैसा तो नहीं बना लेती है, अपना जो घर बनाती है तो वो छोटे छोटे कण ले जा करके एक बहुत बड़ा पर्वत सा बना लेती है। इसी तरह से जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो वो इधर उधर से छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला बना लेती है और किसी भी समय से लड़ने के लिए, चाहे आंधी हो तूफान हो, उससे बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसी तरह से व्यक्ति को भी समय का सदुपयोग करने से किसी भी समय, अच्छाई हो बुराई हो, धूप हो छाँव हो, दिन हो रात हो या कोई भी गंभीर समस्या हो, सभी से निपटने के लिए व्यक्ति को निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। और बिना परिश्रम, बिना प्रयास के कोई सफल व्यक्ति नहीं होता है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को सफल बनने के लिए अन्य लोगों की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए। वो कितने अपने समय का सदुपयोग कर सकता है, कितनी अच्छाई से। बुराई तो पूरी दुनिया में है, लेकिन व्यक्ति को सफल व्यक्ति बनने के लिए बुराई को छोड़ते रहना चाहिए और अच्छाई को ग्रहण करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए।